नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में बड़ी गिरावट नहीं दिखी हमें इंडेक्स लेवल पे। जी हाँ, इंडेक्स लेवल पे बाजार सुबह से ही सुस्त था, कुछ खास नहीं कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि मॉर्निंग में इंडेक्स सुस्त था और स्टॉक्स चुस्त थे, एक्शन में थे ऊपर की तरफ। और धीरे 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 एक्शन पूरा बदल गया। इंडेक्स वहीं का वहीं रहा, उतनी ही सुस्ती रही, लेकिन मार्केट ब्रेथ स्टॉक्स नेगेटिव हो गई, काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई। करंट सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी अभी भी 90 पॉइंट्स ही नीचे है, कोई खास नीचे नहीं है। निफ्टी को मैनेज कर दिया पूरी तरीके से। सेंसेक्स भी केवल 200 पॉइंट्स ही नीचे है। बैंक निफ्टी में भी 0.4% की गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो आधा आधा परसेंट ऊपर थे, वो अभी आधे परसेंट से ज्यादा नीचे हैं। तो ये पूरा का पूरा गेम बदला है आज के दिन। मार्केट ब्रेथ एग्जैक्टली जो अभी है, इसकी अपोजिट थी मॉर्निंग में। अभी 835 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1680 शेयर्स नेगेटिव हैं। यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो गिरने वाले शेयर हैं, और मॉर्निंग में एक गिरने वाले के सामने दो बढ़ने वाले थे। तो पूरा उल्टा हो गया मामला, इसीलिए पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम आई है। सेकेंड हाफ में एक बड़ी खबर आती है, अगर इजराइल ईरान की खबरों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी खबर आती है फार्मा स्टॉक्स के लिए। जल्दी ही फार्मा टैरिफ अनाउंस हो सकता है, बस इतनी सी खबर थी। उसके बाद पूरा फार्मा क्षेत्र टूट गया काफ़ी तेजी से। और करंट सिचुएशन ऐसी है कि आज सबसे ज़्यादा वीक, सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई सेक्टर था तो वो फार्मा सेक्टर ही था। इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आज दिन के दौरान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम्स नो आउटरीच टू ईरान रिगार्डिंग मोर टॉक्स, मोर पीस टॉक। तो कोई शांति प्रस्ताव नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में आज 11% की तेजी देखने को मिली है अचानक। पावर इंडिया, एमएमटीसी, क्रिजिल, आईकेएस, इनमें कुछ बढ़िया तेजी का एक्शन रहा है। गिरावट की बात करें तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 8% की गिरावट थी। जुबलिएंट इंग्रीविया 6% टूटा है। हिंदुस्तान जिंक, रिलायंस पावर, डीबी रियलिटी में गिरावट थी। आज सबसे ज्यादा एक्शन में रहा विशाल मेगा मार्ट। प्रमोटर्स ने 10% बोलकर 20% स्टेक बेचा। 115 रुपए पे ये सौदा हुआ, 7% डिस्काउंट पे, करीब 10,500 करोड़ का। बाजार कहीं भी गया हो दिन के दौरान, लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे रिकवर करते 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 अभी 1.25% ऊपर खड़ा है। तो प्रमोटर्स ने बेचा, आई थिंक कोई बड़ा नाम सामने आ सकता है, बट ये स्टेक प्रमोटर्स का बेचना तो थोड़ा नेगेटिव था, और मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। स्टॉक हालांकि अभी 127 रुपए के बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजगांव डॉक में आज 5% के करीब की तेजी थी। बीएससी के शेयर में करीब 1.25% की गिरावट थी, और ये टॉप टर्नओवर की लिस्ट में हमें देखने को मिले। निफ्टी की बात करें तो अराउंड 34 स्टॉक्स नेगेटिव थे। अदानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, इटर्नल टॉप लूजर्स थे। और 16 शेयर्स जो पॉजिटिव थे उनमें आईटी स्पेस लीड कर रहा था, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के साथ। एशियन पेंट में भी बढ़िया तेजी थी। एनटीपीसी, टीसीएस, मारुति में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। बात करें इजराइल और ईरान के लिए तो ईरान स्ट्राइक्स इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद्स हेडक्वार्टर आफ्टर अली शदमानीज असैसिनेशन। तो ये डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे जंग ये बढ़ रही है भाई साहब, और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी थे जो खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखे। एक एक करके वो भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले वोल्टास की बात करें तो कंपनी ने अपडेट शेयर करी है, और नेगेटिव साइड पे अपडेट शेयर करी है कॉन्कॉल में, जो कॉन्फ्रेंस कॉल अपडेट है, इनफैक्ट कॉन्कॉल नहीं है, जहां पे कंपनी ने कहा है 20 से 25% की रूम एसीज की सेल्स कम होते हुए दिखी है अप्रैल एंड मई मंथ में। तो ये आप कह सकते हैं कि Q1 तो उतना अच्छा आता हुआ नहीं दिख रहा है। जून अब चल रहा है, और जून में बारिश अब कहीं ना कहीं मानसून दबा के आ रहा है, तो फिर वैसे ही एसी की सेल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो एसी कंपनियों के लिए ये सीजन आई थिंक खराब निकला है, ये वित्त वर्ष खराब जाता हुआ दिख रहा है अभी तक तो। नेक्स्ट स्टॉक है सीजी पावर। सीजी पावर के लिए खबर आई है, कंपनी ने सॉल्यूशन सिक्योर्स एन ऑर्डर वैल्यूड एट 640 करोड़। तो कंपनी को 640 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाया, आप ये कह सकते हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, तो जो एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज हैं, दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। लाइक बीएससी का सेंसेक्स, बैंकेक्स, एनएससी में काफ़ी सारे हैं, लाइक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप सिलेक्ट है, और भी है फिन निफ्टी वगैरह। तो इनकी अभी एक्सपायरी अलग अलग डे होती है, राइट।
बट अगर आप देखें दोनों का एक एक फ्रंट फुट लीडर है, जैसे कि निफ्टी का एनएससी का निफ्टी और सेंसेक्स का बीएससी का सेंसेक्स, इनकी वीकली एक्सपायरी होती है, बाकी सबकी मंथली होती है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं अलग अलग डे की जो एक्सपायरी है ये चाहते थे, तो सेबी की तरफ से अप्रूवल आया है। ऐसे अभी ऑफिशियल तो नहीं, बट ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनएससी को ट्यूसडे दिया गया है और बीएससी को थर्सडे, और इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से अगली वीडियो में बात भी करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाजार में आज एग्जैक्टली कल से अपोजिट ट्रेड चला है। सुबह से नीचे आ रहा था धीरे धीरे और एट द एंड थोड़ी ज्यादा तेजी से नीचे आया, सेम जैसे कल धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और एट द एंड तेज ऊपर गया। तो आज बिल्कुल अपोजिट था। इनफैक्ट सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया दोस्तों, ये फुल एंड फाइनल न्यूज है जो मैं इससे प्रीवियसली आपके साथ शेयर कर रहा था एक्सपायरी डे से रिलेटेड। डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में इससे रिलेटेड बात करूंगा। ज्यादा कुछ खास था नहीं बताने के लिए, वो इजराइल और ईरान का मैटर चल रहा है और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि पॉसिबिलिटीज हैं कि इस वीकेंड पे और बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखें, अगर ये डील नहीं हुई या फिर कुछ शांति प्रस्ताव नहीं आया तो। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।